नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड प्यारे फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, इस बार 30% कम होने की वजह से कोर्स को, है ना, तो उसमें से हमें डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रियान और डीडीटी और डीडीटी के उपयोग, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। इसके अलावा जो बचा है वो मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स। देखिए, हैलो एल्केन तो आप जानते हो कि एल्केन क्या होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब चूँकि हैलोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और जहाँ एक्स बराबर होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो जब किसी हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, जब किसी हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं। यहाँ बात हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव यानी किसी हाइड्रोकार्बन, तो जैसे हाइड्रोकार्बन मान लो हमारे पास अभी ये है CH4 मेथेन, ये एक हाइड्रोकार्बन है। अब हम इसको क्या करें कि इसका जब एलिफैटिक बनाएंगे, एलिफैटिक का मतलब क्या हुआ, जो रिंग वाले ना हों, ऐसे कंपाउंड जो रिंग में ना हों। अगर रिंग में होंगे तो वो एरोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि उनमें एरोमा मीन्स होता सुगंध, तो एरोमेटिक ना होकर वो एलिफैटिक यानी ओपन चेन वाले होंगे। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो ओपन चेन वाले होते हैं, उनसे जब हाइड्रोकार्बन से कोई हाइड्रोजन रिप्लेस होकर उससे कोई हैलोजन अटैच हो जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हैलो एल्केन्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि हाइड्रोकार्बन के वे हैलोजन डेरिवेटिव जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं हैलो एल्केन कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम RX से व्यक्त करते हैं। तो ये देखिए RX से व्यक्त करते हैं, जहाँ R मैंने बताया एल्किल ग्रुप होता है और X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनका जो सिंपल सा फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और X। तो देखिए ये जो X लिखा है इसी की जगह हम कोई भी हैलोजन जोड़ देंगे, ठीक। जब कोई हैलोजन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा हैलो एल्केन। हैलोजन एटम द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन एटम की संख्या के आधार पर इन्हें हम लोग मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा अथवा पॉली एल्केन कहते हैं। देखिए कहा गया है कि हैलोजन एटम द्वारा प्रतिस्थापित, तो हैलोजन एटम मैंने आपको बताया, ये देखिए आपके सामने लिखा है हैलोजन एटम X = यानी हम लोग पूरे हैलोजन को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होती है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हैलोजन एटम द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन एटम, मान लो हमारे पास कोई चेन थी, ठीक है, जैसे मान लो ये मैं कह रहा हूँ कि CH3 ये कोई चेन है। अब CH3 और ये C मैं ऐसे लिख सकता हूँ H और H, ये CH3 है। अगर इसको रिप्लेस करना तो मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। जैसे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो इस जगह मैं क्या कोई हैलोजन जोड़ दूंगा। तो जब एक हैलोजन जुड़ा रहेगा तो वो मोनो कहलाएगा, यानी मोनो। जब 2 जुड़े रहेंगे तो डाई, 3 जुड़े रहेंगे तो ट्राई और 4 जुड़े रहेंगे तो टेट्रा। टेट्रा को हम लोग पॉली भी कहते हैं। चूँकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, तो कार्बन 4 से ज़्यादा हाइड्रोजन तो रिप्लेस कर नहीं सकता, क्योंकि उसके जो बाहरी ऑर्बिटल्स है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। जैसे हमने ये कार्बन लिखा है, कार्बन 6, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p2, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 और 2 4, तो ये मैक्सिमम क्या करता है 4 एटम से ही जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हैलोजन एटम द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर इनमें मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा कहते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बना रखा है, देखिए इस पर एक क्लोरीन जुड़ी है, ठीक है। एक क्लोरीन जुड़ी होने के कारण ये क्या हो जाएगा, मोनो हैलो एल्केन। हैलोजन के कारण हैलो नाम, मोनो मीन्स एक हैलोजन और एल्केन चेन की वजह से। या इसका हम लोग ऐसे नाम देखें तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। यानी यहाँ पर क्लोरीन लगी है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं, तो क्लोरोमेथेन। इसमें देखिए एक क्लोरीन यहाँ पे लगी, एक क्लोरीन यहाँ पर लगी है, तो अब 1 और 2, तो मैंने बताया ना हैलोजन की संख्या के आधार पर हम लोग इनका नामकरण करते हैं। तो अब देखिए 2 लगे हैं तो यहाँ पर जाएगा डाइक्लोरोमेथेन,
इस तरह से यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 क्लोरीन लगी हैं, तो ट्राई क्लोरोमेथेन। यहाँ देखिए 1 2 3 4 कार्बन से चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया, तो बन गया टेट्रा क्लोरोमेथेन। ठीक है, जैसे ये है आपका ये हाइड्रोकार्बन का CH4 है ना, मेथेन। इससे 1 2 3 4 चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन जुड़ गए। तो जब क्लोरीन ऐसे जुड़ गए तो इसका नाम क्या हो गया, टेट्रा क्लोरोमेथेन। ठीक है, तो इस तरह से मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हैलोएल्केन होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। अब इनका जरा वर्गीकरण करें, तो वर्गीकरण अब अभी तक हमने जो किया वो हैलोजन के आधार पर था, अब हम लोग कार्बन के आधार पर करेंगे। तो आप जानते हो कि कार्बन की डिग्री के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, इस तरह से कार्बनों की संख्या के आधार पर हम लोग करेंगे इनका वर्गीकरण। तो देखिए हैलोजन एटम से जुड़े कार्बन एटम के नेचर पर एल्किल हैलाइड का निम्न वर्ग के आधार पर एल्किल हैलाइड का निम्न वर्गीकरण किया गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बात करेंगे, देखिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड ये देखिए ये कार्बन है, और ये कार्बन किससे जुड़ा है, पहले कार्बन से, यानी जो कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन से जुड़ा हुआ एक ही कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन से कोई समूह जुड़ा है तो हम लोग इसका नाम देंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर सेकेंडरी का होगा तो देखिए सेकेंडरी से क्या हो जाएगा, ऐसे कार्बन से हैलोजन जुड़ा होगा वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच होगा। तो देखिए एक ये कार्बन से अटैच है और एक ये कार्बन से अटैच है, यानी ये जो कार्बन है एक ये कार्बन से एक ये कार्बन से, तो 1 और 2 यानी 2 डिग्री कार्बन हो गया, और 2 डिग्री कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ी है, यानी 2 डिग्री कार्बन ये वाला होगा आपका, ये यहाँ पे 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन इधर जुड़ा एक कार्बन इधर जुड़ा, तो 2 डिग्री के कारण इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड की। तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन की बात की जाए, ये कार्बन है जो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, 3 कार्बन से जुड़ा है। 3 कार्बन से जुड़ा होने के कारण इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक, इस तरह से कार्बन की डिग्री के आधार पर ये 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब बात की जाए कि मोनो हैलोएल्केन में आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म जो होगी वो मोनो हैलोएल्केन का मतलब क्या हुआ, जब किसी एक ही कार्बन से कोई हैलोजन लगा हो, ऐसा नहीं कि डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, तो वो अलग हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मोनो हैलोएल्केन में आइसोमेरिज्म, समावयता जो हो किसमें, मोनो वालों में, यानी एक एकल हैलोजन वालों में। तो देखिए इसमें 3 प्रकार की समावयता पाई जाती है, 3 टाइप्स आइसोमेरिज्म आर प्रेजेंट इन मोनो हैलोएल्केन। देखिए चेन आइसोमेरिज्म, पहली बात क्या करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। आपने आइसोमेरिज्म खूब अच्छे से पढ़ रखा है, तो समावयता क्या होगी, इसमें कार्बन चेन में भिन्नता होगी, जहाँ भी भिन्नता होगी, चेंजमेंट होगा वो कार्बन की चेन पे। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, श्रृंखला आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म को हिंदी में श्रृंखला समावयता कहते हैं। देखिए C4H9Cl, ये मेरे पास एक अणुसूत्र है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे MF मॉलिकुलर फार्मूला, अणुसूत्र है। ठीक है, अब इस अणुसूत्र की संरचना मुझे चेंज करनी है। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर संरचना बनाता हूँ तो देखिए यहाँ पर CH3 CH2 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 Cl, ये एक सिंपल सी चेन का 1 क्लोरोब्यूटेन बन गया। ठीक है, चूँकि बात की जा रही है कि मोनो हैलोएल्केन में आइसोमेरिज्म, तो चेन आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या करते हैं, उसकी चेन को चेंज किया जाता है। तो इसकी चेन को चेंज करेंगे तो जहाँ पर 4 कार्बन वाला है अब हम उसे कम करेंगे, क्योंकि हमें जो भी चेंजमेंट करना है वो सब किस में करना है, केवल और केवल कार्बन की चेन में। अगर कार्बन की चेन के अलावा किसी और में भिन्नता प्रदर्शित करेंगे तो फिर वो कोई दूसरी समावयता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका चेंजमेंट कर दिया।
1 2 3 4 मेरे पास कार्बन थे, मैंने एक कार्बन को क्या कर दिया, CH से जोड़ दिया। देखो इसको ओपन करके ऐसे लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा आपका CH3CH, यहाँ पर CH3, ठीक है, फिर यहाँ पर CH2 और ये Cl। तो अब देखो यहाँ पर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, 1 2 और ये 3 हो गया। तो 2 पर हमारा क्या है, मेथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा, पहले क्लोरो का लिखेंगे, ठीक है, तो पहले क्लोरो का 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक। तो अब हमने किया क्या, ये जहाँ ब्यूटेन था देखिए ये किस में बदल गया, प्रोपेन में, यानी एक कार्बन को हमने इधर उधर किया, जबकि क्लोरीन एज इट इज जहाँ पर थी वही मैंने रखा है। यानी कि जब हमने कार्बन की चेन में हमने चेंजमेंट किया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं ये कहूँ कि अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर को ना चेंज करके स्टूडेंट को इधर उधर करूँ, ठीक है। मान लो टीचर क्लोरीन है तो स्टूडेंट को इधर उधर करूँ तो वो चेन हो जाएगी, और टीचर एक तरह से ग्रुप ही है। चलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म में बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, पोजीशन, जहाँ पर क्लोरीन यानी हैलोजन रखा है उसकी जगह बदलना है। अभी हमने क्या किया था, कार्बन की चेन को हमने चेंज किया था, जबकि पोजीशन आइसोमेरिज्म कहती है कि ये किसी जहाँ पर होगा तो हैलोजन जो होगा, हैलोजन एटम का हम लोग क्या करेंगे, हैलोजन एटम की भिन्नता में चेंज होती है, ठीक है। हैलोजन एटम का जो भिन्नता होती है उसमें हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हैलोजन लगा है, ये देखिए, देखिए यहाँ पे CH4Cl का ही मैंने फिर से एग्जांपल लिया है। अब की देखिए 1 क्लोरोब्यूटेन लिखा है, यहाँ 2 क्लोरोब्यूटेन लिखा है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, जो 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन लिखा है तो 1 क्लोरो का मतलब क्या हुआ, क्लोरो की जो पोजीशन है वो पहले कार्बन पर है, यहाँ पर क्लोरीन की जो पोजीशन है वो दूसरे कार्बन पर है। तो अब हमने क्या किया कि क्लोरीन की पोजीशन हमने चेंज कर दी। तो अब जब उसकी अवस्था बदल गई यानी उसकी स्थिति बदल गई, पोजीशन बदल गई, तो कैसे आइसोमेरिज्म हो गई, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक। तो पहले हमने देखा कि चेन आइसोमेरिज्म में क्या किया, कार्बन की श्रृंखला में हमने चेंज किया। पोजीशन की आइसोमेरिज्म में हमने क्या किया, कार्बन के हैलोजन की पोजीशन में हमने बदलाव किया। अब एक इसकी तीसरी आइसोमेरिज्म है, वो होती है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहले देखिए होती क्या है, ये जब एल्किल हैलाइड में एसिमेट्रिक कार्बन एटम उपस्थित हो। एसिमेट्रिक भी आपको ना समझ में आ रहा हो तो जैसे जब कोई ऐसा कार्बन हो जिस कार्बन से चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों। नीचे जरा एग्जाम्पल पे देखिए आप, ये हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, मिथेल ग्रुप अलग है और ये एथिल ग्रुप अलग है। आपका ये जो कार्बन बीच में है, इस कार्बन से क्लोरीन, हाइड्रोजन, ठीक है, मेथिल और एथिल 4 ग्रुप हो गए, 4 एटम हो गए। तो जब ऐसा कार्बन जिससे 4 भिन्न भिन्न ग्रुप लगे हों, ठीक है, और वो एसिमेट्रिक हो, एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर मैं इसको मैं काटना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको काट दूँ, तो देखिए अगर मैं इसको इस तरह से बराबर से फाड़ दूँ या काट दूँ, 1 मिनट, कार्बन के बीच से जाना चाहिए था। देखिए अगर मैं इसको इस तरह से हाँ काट देता हूँ, तो क्या ये बताओ आप, Cl इधर है तो या Cl इधर हो गए ना, और इसको काटने पर एक ही जैसा काम सुप्रीम पोज नहीं होता। जैसे मैंने, अगर आप मेरी फ़ोटो पर थोड़ा सा ध्यान दे के देखिएगा, मैं इसमें बताता हूँ हाथ पे। जैसे मैं ये कहूँ, अगर एक कार्बन ये, एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड ये है, सेम कंपाउंड है ना, तो ये दोनों सिमेट्रिक हो गए। देखिए पूरा हाथ मेरा वैसे ही एक उंगली पर मैं ना, छिंगलियाँ, उंगली, अनामिका और अंगूठा सब एक जैसे सेट हो गए। अगर यही काम मैं ऐसा उल्टा करूं तो देखिए अलग अलग आ रहे हैं, दोनों सेम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब इस कंपाउंड को हम लोग काटते हैं तो काटने पर सिमेट्रिक नहीं होती, बराबर से नहीं कटता। क्लोरीन देखिए यहाँ पर क्लोरीन इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर हाइड्रोजन इधर है, ये इधर है। तो इस तरह से सिमेट्री न होने के कारण इसको हम लोग एसिमेट्रिक कहते हैं। और ये जो आइसोमेरिज्म होंगे, ये जब इनके सामने हम लोग जब मिरर रख देंगे तो इनके जो आइसोमर हैं वो बिल्कुल अपोजिट इससे बनेंगे। देखिए
ये क्लोरीन जब आप ये कंपाउंड है आपका, है ना, ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन कंपाउंड है। अगर इसके सामने मैं शीशा रख रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट है, ये राइट है, यहाँ पर ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब आप देखो कि क्लोरीन इधर राइट साइड में है, जबकि इधर क्या है, लेफ्ट साइड में है। इधर ये हाइड्रोजन राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो मिरर इमेज होती है वो एक दूसरे पर सुपरिम्पोज नहीं हो रही। अगर इस कंपाउंड को उठाकर मैं उसके ऊपर रखूँगा तो ना तो क्लोरीन क्लोरीन पर आएगी, ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन पर आएगा, और ना ही ये ग्रुप आएंगे एक दूसरे पर। तो इस कारण ये कैसा शो कर रहे हैं, अनसिमेट्रिक शो कर रहे हैं। तो इस प्रकार की समवेता होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी इनमें जो समवेता पाई जाएगी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगी। अब देखिए नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन हैलोएल्केन। सीधे से बात आप ये समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ हैलोएल्केन से, यानी जो हैलोजन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन की तुलना में। इसलिए ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पोलर होता है, ध्रुवीय होता है। कार्बन पर एक आंशिक चार्ज बना देगा और हैलोजन पर। तो देखिए जैसे मान लो मैं ये बात करूं कि अगर ये C और ये L है तो यहाँ पर आंशिक माइनस चार्ज दिखाएगा और ये आंशिक प्लस चार्ज दिखाएगा, ठीक है। इस तरह से हैलोएल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर नेचर का होता है। इस बॉन्ड में कार्बन की अपेक्षा हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्या होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होने के कारण यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे मैं बात करूं कि दो लोग हैं, एक के पास पैसा है, एक के पास पैसा नहीं है, तो जो पैसा वाला होगा ना वो किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। आप यही समझो कि हैलोजन भी पैसा वाले ही हैं और वो किसी भी एटम को अपनी ओर जल्दी से अट्रैक्ट करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ कार्बन। कार्बन की तुलना में हैलोजन तेज़ी से अट्रैक्टिव करते हैं क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का नेचर का गुण अधिक होता है। इस कारण ये पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को जोड़े में खींचेंगे, और जब जोड़े में खींचेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी युग्म कहलाएगा। यानी दो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड, यानी दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण ये अधिक जल्दी से खींचकर बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन की तुलना में इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती, मैंने बताया। और इन पर कार्बन पर आंशिक धनावेश और हैलोजन पर ऋणावेश मैंने अभी आपको बताया था कि जिसे मैंने मान लीजिए ये बनाया और ये हैलोजन हो गया। तो जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा कार्बन को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण, तो इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आंशिक, और ये हम लोग डेल्टा से व्यक्त करते हैं कि आंशिक चार्ज है, तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है, आप ध्यान देख सकते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी EN मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 है, जबकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4, क्लोरीन की 3, ठीक है, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.25। ध्यान दीजिएगा कि सबसे आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला जो एलिमेंट है वो आपका फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है हर जगह पर, तो इस पर डाउट होता है। तो इस डाउट को क्लियर करने के मैंने आप एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर क्लोरीन हम लिखेंगे और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। तो ये बताओ जब किसी को बांधना है या किसी को पकड़ना है ना, बांधना, बंधुता मतलब बांधना है, तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो बांधना आसान रहेगा कि कम लोग। तो किसी को अगर मान लो कोई आदमी को हमें पकड़ना है तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो चारों तरफ से उसे पकड़ लेंगे। इसका मतलब बंधुता किसकी ज़्यादा होगी, क्लोरीन की, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है। फ्लोरीन का 9 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन की बांधने यानी बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की ज़्यादा होती है, जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। एक चीज़ और, फ्लोरीन के बाद जो इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला सबसे ज़्यादा एटम है वो ऑक्सीजन होता है, ना कि क्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन होती है। तो इस आपके इस सिलेबस यहाँ पे नहीं है, नहीं तो उसका मैं डिस्कस करता, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं IUPAC की, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स। IUPAC सिस्टम में इनका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, ये आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हो। ये आपके सामने एक कंपाउंड लिखा है, इसका नाम है 2-chloro-3-methyl ब्यूटेन। मैं इसको ओपन करके आपको बना के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा CH3 है ना, ये आपका लिखा CH3 और ये CH। तो देखो ये CH लिखा है, ये CH लिखा और यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ से CH3 लगा है और यहाँ पे भी CH3 लगा है, ठीक है। अब एक H बचा, अब चूंकि ये CH फिर है तो यहाँ पर हम लोग फिर लिख देंगे क्या, CH, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, Cl, और फिर ये CH3। तो आप देख रहे हो कि कार्बन की सबकी बैलेंसी भी पूरा हो गई, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ से हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से क्लोरीन हमको नज़दीक पड़ेगा। तो देखिए 1 2 यहाँ से नज़दीक पड़ रहा तो 1 2 3 और ये 4, तीसरे पर मेथिल ग्रुप है। लेकिन IUPAC लिखते समय जो हम लोग अल्फ़ाबेट का भी यूज करेंगे, चूँकि क्लोरीन यानी C कितने पर आता है, अल्फ़ाबेटिक बात किया जाए तो क्लोरीन C2 पे आता है, C3 पर आता है, ABC, और M कितने पर आता है। तो देखो M को अगर हम ऐसे लिख दें, ऐसे, और इसके पीछे 1 लगा दें तो 13। इसका मतलब अल्फ़ाबेटिक रूप में देखा जाए तो कार्बन पहले आता है और M बाद में आता है, यानी C पहले आता है और M बाद में आता है। तो हम लोग अल्फ़ाबेट का यूज करके इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब इसका नाम देखते हैं। देखिए ये आपको रिंग ओपन करके ही समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर CH, अब ये CH3 को इसने ऐसे करके रखा, तो मैं इसको बनाता हूँ, ज़रा देखिएगा। CH3, फिर ये CH2, फिर CH, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर CH अलग है, ठीक है। तो यहाँ CH3 हम लोग अलग कर दिए, फिर ये CH है, इसके आगे हमने ये CH लिख दिया, और फिर देखो लिखा है C2H5Cl, इसका मतलब ये नीचे कहीं लगा है C2H5 और ये Cl। तो इस तरह से इसका नाम देखिए, हम नंबरिंग करेंगे तो ये नीचे अभी चला गया था ना, है ना, ये नंबरिंग चले जाने से 3-chloro-4-methyl हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं है तो मैं इसको ज़रा कहीं जगह नहीं मैं लिखता देखता हूँ, ये आगे वाले पे देखते हैं हम लोग, आगे वाला भी ओपन करके ही बनाया जाएगा। देखिए जैसे ये लिखा है CH3, तो इसको मैं लिख दूंगा CH3 CH2। अब ये C लिखा, ये C लिख दूंगा, चूँकि CH2 का होल ट्वाइस किया है, इसका मतलब ये जो C है ये एक ऊपर CH3 है ना, इस तरह से, और एक नीचे लग गया, और ये फिर हो गया CH2 और ये हो गया I। अब अगर हम नंबरिंग करेंगे तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो 1 आइडो है ना, 1 आइडो, और 2 पर ये देखिए इधर CH3 लगा, इधर CH3 लगा, तो 1 आइडो 2 2, फिर 2 बार लगा तो डाई मेथिल, और कितने की चेन है, 4 की, तो डाई मेथिल ब्यूटेन। इस तरह से इसमें देखिए ये तो सिंपल ओपन बना हुआ ही है। देखिए अब ये कार्बन का कैसा कार्बन, देखिए यहाँ से कार्बन से जुड़ा, यहाँ से कार्बन से जुड़ा, यहाँ से कार्बन, यहाँ से कार्बन, जब चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरी कार्बन। और क्वाटरी कार्बन को दूसरा नाम हम लोग देखते हैं नियो कार्बन। तो यहाँ पर इसका नाम नियो कार्बन है। अब चूँकि देखिए यहाँ पे लिखा है 1,1-chloro-2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, ये देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 1 क्लोरो, ठीक है। फिर ये देखिए दूसरे नंबर से ये लिखा मेथिल, ये मेथिल लिखा, तो 2 2, क्योंकि दोनों 2 बार है तो पोजीशन बताएंगे, तो 2 2, ठीक है, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। इस तरह से IUPAC नाम होंगे। एक नेक्स्ट है, देख लीजिएगा, देखिए पहले से लगा तो 1 क्लोरो 2 2 3 ट्राई मेथिल, तो देखिए एक ये मेथिल लगा, एक ये मेथिल लगा, एक ये मेथिल लगा, जहाँ जहाँ पर लगे उनकी हम पोजीशन बता दे रहे हैं। तो 1 क्लोरो 2 2 3 ट्राई मेथिल 3 बार हो गए, तो ट्राई मेथिल, और कुल की चेन कितने हैं, पेंटेन की।